हद है, देखो तो इसको। सलीम, उठो बेटा, यहाँ क्यों सो रहे हो? थोड़ी देर में उठ जाऊंगा अम्मी। कुछ हुआ है क्या बेटा? कुछ नहीं हुआ अम्मी। पता नहीं तुम्हें आजकल क्या हो गया है, कमरे में जाकर आराम से क्यों नहीं सोते? नींद नहीं आ रही थी इसलिए टीवी देखने आ गया था यहाँ। क्या हुआ जो तुम्हें नींद नहीं आ रही? सलीम, उठो बेटा, जाओ मुंह धो लो। मेरे प्यारे चाचू, हैप्पी बर्थडे। टूचे, चाचू का बर्थडे कैसे भूल सकती हूँ मैं? ज़ैनब, क्या हुआ? खा क्यों नहीं रही तुम? खा तो रही हूँ आपा। तुम्हें भूख नहीं है क्या? काफी परेशान लग रही हो तुम। कोई बात है तो बताओ मुझे, कई दिनों से यही हाल है। ज़ैनब, क्या हुआ है, बताओ मुझे। नहीं आपा, कुछ भी नहीं हुआ। आप फिक्र नहीं करें। तुम जानती हो ज़ैनब, नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है। तुमने बता दिया, शुक्र है। सरप्राइज पार्टी रखूंगी। अरे ये क्या बात हुई, मैंने इसलिए थोड़ी बताया तुम्हें ज़ैनब। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ। सोचती हूँ इस बारे में। कॉफी पे तो हम जा ही सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम पीने वाली हो कॉफी तो ना कैसे कर सकता हूं मैं तुम्हें। ज़ैनब, क्या मसला है आखिर? नहीं तो ठीक हूँ मैं आपा, ठीक हूँ। मैं चलती हूँ, वैसे भी बहुत लेट हो गई हूँ। ठीक है, ख्याल रखना अपना। सुबह बखैर, मैं जा रहा हूँ। रुको बेटा, पहले तुम नाश्ता तो कर लो, कुछ खा लो फिर चले जाना। मुझे भूख नहीं अम्मी। खाना तो पड़ेगा बर्थडे बॉय। एपिक प्लीज। चाचू प्लीज आए ना, हमारे साथ नाश्ता करें। अपनी बर्थडे वाले दिन भी हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे? चलो बैठो आप। यार सही तो कह रही है, हमारे साथ बैठो। कल रात भी देर से घर आए थे। ऑमलेट लाऊं आपके लिए? आपको पसंद है ना? नहीं, मुझे। हाँ बिल्कुल, ऑमलेट बनाकर लेकर आ जाइए। सुनो करास, ऑमलेट मक्खन में बनाना, क्योंकि आज इसका बर्थडे है। जी। आठ 800, 900, ये हो गए 1000। देखना सलीम, तुम्हें सबसे महंगा और खूबसूरत गिफ्ट दूंगी मैं। तुम्हें बहुत पसंद आएगा, बहुत ज्यादा।
बहुत जल्द तुम्हें मुझसे इश्क हो जाएगा सलीम। सलीम तुम्हारा नाम लेते ही मुझे कुछ हो जाता है। गौंजा होश में आ जाओ, मार्केट भी जाना है मुझे अभी। इससे पहले कि सलीम चला जाए मुझे जाना होगा। आयशा खाला, हाँ बोलो बेटा। देखिए ये मैंने कैसे बनाया है। ये तो बहुत प्यारा है। ये कौन है? ये मैं हूँ और ये सलीम अंकल हैं। और ये विश ट्री है। ये ट्री इसलिए बनाया है ताकि उनकी सारी विशेस पूरी हो जाए। ये उनका गिफ्ट है। आयशा खाला, सलीम अंकल को ये गिफ्ट पसंद आएगा ना? क्यों नहीं, जरूर आएगा बेटा। एलिफ बेटा, तुमने बहुत प्यारी ड्राइंग बनाई है, बहुत पसंद आएगी उन्हें। हाँ अम्मी, क्या मैं चाचू को बता दूं कि हमने उनके लिए क्या गिफ्ट लिया है? नहीं बेटा, सरप्राइज नहीं बताते। रात को सबको पता चल जाएगा। अम्मी और बाबा ने आपके लिए बहुत प्यारा गिफ्ट लिया है। सच में? हम बहुत सारी शॉप्स में गए, फिर आपका गिफ्ट लिया। अम्मी तो कह रही थी ये गिफ्ट बहुत महंगा है, लेकिन बाबा ने ले लिया। तुझे ऐसी कोई बात नहीं। हाँ तो अम्मी, आपने यही तो कहा था। तुझे ठीक है मेरी शहजादी, ठीक है। रात में मुझे दे देना गिफ्ट। मैं चलता हूँ अब। ख्याल रखिएगा। वापस कब तक आओगे? मालूम नहीं भाई, बता दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना। सलीम, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। तुम्हें केक कौन सा पसंद है? कोई भी चलेगा, बस उसमें केला ना हो। ठीक है, ऐसा ही होगा। सलीम साहब, सलीम साहब, वो मुझे जरा मॉल तक जाना था। क्या आप मुझे छोड़ देंगे प्लीज? हाँ जरूर, आ जाओ। आज मेरी छुट्टी है ना, इसीलिए। गुड मॉर्निंग मलिक। गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास यहाँ एक बर्थडे पार्टी होगी। बर्थडे पार्टी? फिर तो यहाँ काफी रश होगा। जी हाँ, आम दिन के मुकाबले में ज्यादा कस्टमर्स होंगे। अगर आप बुरा ना माने तो फ्लोर पर हमारी हेल्प कर देंगी, क्योंकि मैं अकेले नहीं संभाल सकूंगा। जी आरता साहब, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी मैं। शुक्रिया। अरे फैसल, कहाँ रह गए थे भाई? आओ बैठो। अरे तुम लोग तो जानते ही हो, बहुत मसरूफ आदमी हूँ मैं। तुम लोग इतना फारिग नहीं रहता हूँ, समझे? तुम बहुत मेहनती हो फैसल। इस कार वॉश के अलावा हमें तो लगता है कि तुम्हारी कोई और कंपनी भी है। कार वॉश भी मेरी कंपनी ही है, समझ में आई बात? मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार, तुम्हारे बगैर दिल ही नहीं लगता। इस जगह पर रौनक तो तुमसे है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। वही गया हूँ तो तुम लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूँ। बांटो पत्ते। लगता है काफी अमीर हो गए फैसल। हाँ, कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे तुम। चलो शराफत से पत्ते फेंटो और बांटो। बहुत शुक्रिया सलीम साहब, मुझे ड्रॉप करने के लिए। कोई बात नहीं गौंजा। सलीम साहब, आज रात आप जल्दी घर आ जाएंगे ना? कोशिश करूंगा गौंजा, देखते हैं। कोशिश नहीं, आपको आना होगा, क्योंकि सबको आपका इंतजार जो होता है। कहा ना मुझे नहीं पता गौंजा। चलो, मैं लेट हो रहा हूँ। जी शुक्रिया, चले बाद में मिलते हैं।
जी मैली साहब। बात सुनो, तुम्हें एक काम करना है। जी हुक्म। सुनो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। आज बहुत बड़ा दिन है, सलीम का आज बर्थडे है। वाह, मैंने उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी अरेंज की है, यही रोया कैफे में। अच्छा, तो हमें क्या करना होगा? बस तुम लोगों को कुछ घंटों के लिए उसे कैफे से दूर रखना है। मगर हम करेंगे कैसे? सलीम आ रहा है। ये क्या है? मेरी ड्राइंग है। तुमने बनाई है? क्या मैं देख लूं? ये सलीम अंकल के बर्थडे का गिफ्ट है। मैं उन्हें ये दूंगी। क्या? तुम मेरे सलीम चाचू को ये गिफ्ट दोगी? ये तो बस एक छोटी सी ड्राइंग है और बहुत बुरी ड्राइंग है। क्या तुम्हें पता है, हमने चाचू के लिए बहुत ही महंगा गिफ्ट लिया है। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। और आयशा खाला ने कहा है कि गिफ्ट जैसा भी हो, दिल से दो तो अच्छा होता है। वो तुमसे झूठ बोल रही हैं। गिफ्ट वो ही अच्छा होता है जो महंगा और फैंसी होता है। तुझे बेटा एलिफ सही तो कह रही है। क्या मैं देख सकती हूँ बेटा? ये बहुत खूबसूरत है बेटा, और बहुत स्पेशल भी। नहीं, मेरा गिफ्ट इससे बहुत ज्यादा अच्छा है। यार, मैंने पूरी क्लास अटेंड की आज, लेकिन फिर भी समझ नहीं आया कुछ। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। ये नया प्रोफेसर बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ाता। हाय एवरीवन। हाय ज़ैनब। मैं तुम्हें बैठने की ऑफर करती, लेकिन तुम तो यहाँ पढ़ने आती हो। सही कहा तुमने। जी आरजू साहिबा, मेरा फोन देखा है तुमने कहीं? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मैं ढूंढूं आपके कमरे में? नहीं, रहने दो, अपना काम करो। पूरा दिन फोन इनके हाथ में होता है और मुझसे पूछ रही है। डरा ही दिया चिल्ला चिल्ला कर मुझे। अजीब औरत है ये। कहाँ है रिकॉर्डिंग? हाँ, यही होगी। तुम मुझे धमका नहीं सकते। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे शेयर्स छीन लोगे? आपको ऐसा लगता है? मैं कभी अपने शेयर्स नहीं दूंगी। कुछ दिनों में तुम्हारे पैसे लौटा दूं। हरगिज़ नहीं, नामंजूर। तो क्या कंपनी चाहिए? ठीक जवाब है, दो। यही है। क्या चाहते हो तुम? इसे डिलीट करना है अब मुझे। वक्त आने पर सब समझ जाओगी तुम। हो गया डिलीट। आखिर मेरा फोन गया कहाँ? याद भी नहीं आ रहा मैंने रखा कहाँ था। ओह, या अल्लाह।
पीछो। किस्मत ही खराब है। बताए केनान, ये टाई कैसी लग रही है? आरजू, तुमने सलीम को कभी टाई पहने हुए देखा है क्या? ये अच्छी नहीं है, उसे ये गिफ्ट कभी भी पसंद नहीं आएगा। खेल रही हो बेटा? जी हाँ। ठीक है, तुम खेलो, मैं जरा ये दराज ठीक कर दूं, जल्दी काम हो जाएगा। आपको टूची के साथ वक्त गुजारना चाहिए। मैं बिजी हूँ आरजू, मुझे जाना है। तुम सारा दिन घर पे होती हो, तुम्हें बच्ची के साथ वक्त गुजारना चाहिए। आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, बस बहुत हो गया। काम मैं करती हूँ, आप मुझे जरा सा भी टाइम नहीं देते हैं। आप हमेशा बिजी ही रहते हैं। मुझे बहस नहीं करनी तुमसे, आपके पास बात करने का वक्त भी नहीं है। काम हो गया, चली जाओ। मैं कह रहा हूँ चली जाओ अभी यहाँ से, तमीज से बात करो। काम हो गया है। भी करो आरजू, आप कभी भी मेरी बात नहीं सुनते हैं केनान। उफ, तुम एक ही बात बार बार क्यों करती हो आरजू? ये दोनों तो बस हमेशा लड़ते ही रहते हैं। ओह हाँ, अम्मी अपना फोन यहीं भूल के चली गई हैं। अब मैं इसमें मजे से गेम खेलूंगी। टूची, क्या तुमने मेरा फोन? वापस करो मुझे। अम्मी, आप मुझे कभी तो गेम खेलने दिया करें। कहा है ना, मेरी इजाजत के बगैर कोई चीज मत लिया करो। मैंने नहीं लिया था, आप यहाँ भूल के चली गई थी। बस अब चुप हो जाओ। हाँ बोलो, क्या बात है? आज मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। तुम उन तस्वीरों से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सच में? उनसे कुछ साबित नहीं होगा, इसलिए मेरा टाइम बर्बाद ना करो। ना अपना करो तो अच्छा होगा दोनों के लिए। शायद आप सही कह रही हैं कि मैं कुछ साबित नहीं कर सकता। शुक्र है तुम्हें एहसास हो गया। अगर वो रिकॉर्डिंग में केनान को सुना दूं, तो तुम्हारी शादी एपिक से नहीं होगी और इस घर में कदम भी नहीं रख सकोगे। क्या हम मिलकर बात कर सकते हैं ताकि बीच का कोई रास्ता निकल जाए? अच्छा, वो कैसे? बीच का रास्ता निकलने से क्या मुराद है आप जानती हैं ना? ठीक है, मिलते हैं फिर। 2 बजे आपका मेमोजा कैफे में इंतजार करूंगा। ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं।
मिलना ही पड़ेगा। देखती हो उस रिकॉर्डिंग के बदले क्या ऑफर देता है। तुम फंस चुके हो, 1 टका नहीं दूंगी। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम लोग। अरे यार, अब तो आदत हो गई है मुझे। उसके कपड़े देखे, रोज एक ही ड्रेस वेयर करती है। अरे पैलिन यार। हाँ सच में, तुम किसी से भी पूछोगी वो ब्राउन स्वेटर वाली लड़की कहाँ है, तो उसी की तरफ इशारा करेंगे सब। सलीम, तुम कहाँ जा रहे हो? ज़ैनब, ज़ैनब कहाँ जा रही हो तुम? जहाँ मैं खामोशी से पढ़ सकूं। सही कहा, यहाँ वाकई बहुत शोर है। मैं चलती हूँ। लगता है आज किस्मत अच्छी नहीं है। ये कैसे पत्ते बांट रहे हो यार? पत्ते सही नहीं पीसे यार। ऑटो, मजा आ गया। मुझे नहीं खेलना और तुम लोगों के साथ। पता ही नहीं लग रहा मुझे, बेईमानी कर रहे हो तुम लोग। ओ फैसल, हमने कोई बेईमानी नहीं की। बंद करो झूठ बोलना, तुम शुरू से बेईमानी कर रहे हो। मैंने खुद देखा तुम्हें पत्ते छुपाते हुए। हार गए हो तो रो रहे हो? मैं नहीं रो रहा हूँ, बेईमानी कर रहे हो तुम लोग। नहीं खेलना मुझे अब तुम लोगों के साथ। यार अगर तुम हार गए हो तो रो क्यों रहे हो? एक बात बताऊं तुम्हें, चालें भूल गए हो तुम। मैं कोई चाल वाल नहीं भूला, तुमने गड़बड़ की है। नहीं खेलना मुझे, बेईमान लोग। तुम्हें बुलाया था? कहाँ? मंगनी में। मुराद लोग इस रिश्ते से खुश हैं बहुत। अगर उन्हें पता चल गया अपनी बेटी की मंगनी किससे की है तो पता नहीं क्या करेंगे। वो अपने होने वाले ससुर को ही लूट रहा है। ये सारी बातें परेशान नहीं करती तुम्हें? कहना क्या चाहती हो? तुम्हें नहीं पता क्या? हाँ, तुम्हारे दोस्त की बात कर रही हूँ, मंगनी कर लिया उसने। क्या मतलब है तुम्हारा? और कुछ सीरियस है इस रिश्ते से? सुनो, मुझे तो लग रहा था कि वो टाइम पास कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो जल्द शादी करने वाला है नादिर। उसने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। वो करना क्या चाह रहा है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कौन जाने सबके पीछे उसकी नीयत क्या है। लेकिन एक बात तो तय है, काम के बीच में मोहब्बत आ जाए तो मसला बन जाता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमें उसे रोकना होगा इससे पहले कि देर हो जाए।
उफ जैनब, कहाँ गायब हो गई हो? लिसन टू मी सलीम, कहाँ थे तुम? बिना कुछ खाए हुए ही चले गए तुम। मेरी किताब गुम हो गई है, वही ढूंढ रहा था। साथ मिलके ढूंढे क्या? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। ठीक है। अच्छा, जब मिल जाए तो तुम कैफे आ जाना, मैं वहीं हूँ। तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मुझे जाना है पैलन। अच्छा ठीक है। मैं सोच रही थी कि आज हम दोनों कहीं चलते हैं। आखिर तुम्हारा बर्थडे है आज। जानता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा कोई मूड नहीं। साथ चलो, शायद मूड बन जाए। मैंने कहा ना, फिर कभी पैलन। अच्छा मैं चलता हूँ, ठीक है? जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे सलीम, जैनब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लाइब्रेरी बंद थी तो खाली क्लास देख के यहीं पर बैठ गई। वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? सरप्राइज रेडी होने तक तुम यहीं रहोगे। कौन सी बुक ढूंढ रहे हो तुम? इकोनॉमी लॉ की। तुमने कहीं देखी है क्या? नहीं तो तुम्हें यकीन है कि तुम यहीं भूले थे? आखिरी मर्तबा तो यही थी मेरे पास, यही छोड़ी थी। हाँ, अगर मेरा दिमाग अपनी जगह पर होता तो शायद ना भूलता। कहीं कैफे में तो नहीं भूल के आ गए? वहां भी देखा था मैंने, लेकिन नहीं थी। यहीं कहीं होनी चाहिए। वैसे मुझे याद है कि यहीं रखी थी। वो माफ करना मुझे, तुम्हारी पढ़ाई खराब हो रही होगी। खैर, अब कुछ नहीं कहूंगा, तुम पढ़ो आराम से। तुम यहाँ क्या करने आए हो? कोई देख लेगा नादिर। आखिर तुम क्या करना चाह रहे हो? उस लड़की से शादी कैसे कर सकते हो? बताओगे मुझे ये बात? क्या हो गया यार, बस बात ही तो पक्की हुई है और जल्दी शादी भी हो जाएगी। मुझे सच सच बताओ कि ये सब क्या चल रहा है यार? कुछ क्या पागल समझा हुआ है हमें? नादिर यार, जरा आराम से बात करो। मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि तुम कब इतना सीरियस हो गए और बात शादी तक आ गई। आखिर तुम क्या करना चाह रहे हो, बताओ मुझे। तुम्हारे इस फैसले से हम तीनों बर्बाद हो जाएंगे, समझे? ये तुम फजूल बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर तुमने शादी की तो हमारा पोल खुल जाएगा। देखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों बिला वजह शोर कर रहे हो? शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारा और सईदा का रिश्ता क्या है। याद दिलाऊं क्या? अरे अब इसमें सईदा की बात कहां से आ गई? वो तो हमारी टीम का हिस्सा है। बस वो हमारे साथ इस प्लान में शरीक है। उसमें और फैसल की बेटी में बहुत फर्क है। अब बस भी करो तुम नादिर यार। अपनी मोहब्बत को काम के बीच में मत लाओ, वरना बहुत पछताओगे तुम। नादिर चुप करो अब। हरकत क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं बाबा। नहीं मिली, सब देख लिया। ठीक है ठीक है, मैं जा रहा हूं यहां से। ऑल द बेस्ट विशेस। थैंक यू। ये तो लॉक है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? खुल ही नहीं रहा ये। लॉक खराब हो गया है शायद। अब क्या करेंगे यार?
अच्छा तो अर्कुत भाई, अब मुझे इजाजत दे, मैं इसी हफ्ते आपके पास कार ले आऊंगा। जरूर। मैंने कहीं तुम्हें देखा है, लेकिन कहां पर? क्या वाकई मुझे देखा है, लेकिन कहां पर? याद नहीं। वैसे आपने किसी और को देखा होगा मुझसे मिलता जुलता। अच्छा मैं चलता हूं, खुदा हाफिज। हाँ अर्कुत, वो जो इन्वेस्टर था उसकी तरफ से कोई खबर आई? नहीं, अभी तक कोई खबर नहीं आई। लेकिन इतना वक्त क्यों लग रहा है? अब तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। हो सकता है कि कोई और भी काम हो, काफी मसरूफ आदमी है वो, लेकिन मैं उसे कॉल करके पूछूंगा। आप परेशान मत हो। बात सुनो मेरी अर्कुत, अगर कुछ भी बुरा हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना मेरी बात। नहीं बाबा, कुछ भी बुरा नहीं होगा, सब ठीक ही होगा। क्या कोई है? कोई है क्या यहाँ? मेहरबानी करके दरवाजा खोलिए। नहीं खुल रहा। दरवाजा खोलो। हे! खोले दरवाजा। अब दरवाजा कैसे खुलेगा? क्या होगा? अच्छा रुको, कॉल करता हूं मैं किसी को। नहीं यार, ये क्या? क्या हुआ? मोबाइल नहीं है। रुको मैं अपना फोन लेके आती हूँ। उफ यार। मेरे फोन की बैटरी डेड है। सीरियसली? अब क्या करेंगे? जब तक कोई आ नहीं जाता यही इंतजार करना होगा। अरे ले आई तुम? वाओ, बहुत जबरदस्त। सुनो, ये भी यहाँ हैंग कर दो। हाँ, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है ना? कितना कलरफुल सेटअप हो गया ना? आपका बर्थडे है क्या? नहीं, मेरे एक बहुत करीबी दोस्त का बर्थडे है। सरप्राइज दूंगी उसे। ये तो अच्छा किया आपने, आपके दोस्त को बहुत पसंद आएगा। उम्मीद तो यही है, मतलब बस पसंद आ जाए उसे। यार पहले अगर सलीम आ गया ना, हमने ये सब जो मेहनत की है ना जाया हो जाएगी। वो अचानक नहीं आने वाला, मतलब वो क्लासरूम में है और जब तक मैं ना चाहूँ वो वहाँ से नहीं निकल सकता। तुमने ये सब कैसे किया? कहीं उसे रूम में लॉक तो नहीं कर दिया? हाँ, किया तो ऐसा ही कुछ है, लेकिन ये सब भी तो उसी के लिए किया है ना मैंने। बहुत इंटेलिजेंट हो तुम। बस मैं ये चाहती हूँ उससे मेरा ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगे। कोई भी नहीं है यहाँ। समझ नहीं आ रहा कि लॉक कैसे हो गया। बार बार कोशिश से कुछ नहीं होगा। तुम क्यों इतने सुकून से बैठे हो? क्या करूं, दरवाजा तो खुल नहीं रहा। असल में मैं खुश हूं, जानती हो। मैं समझी नहीं, क्यों खुश हो? मतलब तुमसे बात तो हो सकेगी। सलीम, क्या हुआ है ज़ैनब? आखिर अचानक क्या हो गया? बात तो कर चुके हैं हम। नहीं ज़ैनब, तुमने इस बारे में कुछ नहीं कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हारा बर्ताव अजीब हो गया है, जैसे मैं कोई अजनबी हूं तुम्हारे लिए। बात तक नहीं करती, तुम मेरी कोई बात सुनने को तैयार तक नहीं हो। इतने दिनों से बस इसी बारे में सोचता रहता हूं मैं। आखिर क्यों ये सब? क्यों? लगता है जैसे भूल गई हो सब। हम दोनों
करीब आ चुके थे और एक दूसरे को समझने लगे थे। आखिर अचानक क्यों ऐसी हो गई हो? हम दोनों पसंद करते हैं एक दूसरे को। सलीम, प्लीज, ऐसा तुम ही फील करते हो। ज़ैनब, बस यही कहना है तुमने? बिल्कुल। इतनी जालिम कैसे हो सकती हो तुम ज़ैनब? आखिर क्यों मुझे खुद से दूर कर रही हो? मजबूरी है, नहीं है कोई और रास्ता। क्या क्या कहा? सुना नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। थैंक्स गॉड, फाइनली सब रेडी हो गया है। पेलिन, मैं ये सीडी लेकर आई हूँ, इसमें बहुत अच्छे गाने हैं, तुम्हें पसंद आएंगे। मैंने सोचा क्यों ना साथ में गाने भी सुने जाए। अरे बहुत जबरदस्त यार, बहुत अच्छा किया तुमने। मगर ये लोग ऑब्जेक्शन ना कर दें। चलो मैं ऑनर से बात कर लेती हूँ कि हमें ये प्ले करने दें। हाँ, ये ठीक रहेगा। मेरे ख्याल में तुम्हें कह देना चाहिए कि अब सलीम का रूम खोल दें। अरे हाँ, ठीक कह रही हो तुम। अभी कॉल कर लेती हूँ। हेलो। हाँ, यहाँ सब कुछ रेडी हो गया है। अब उसकी क्लास का लॉक खोल दो और उसे यहाँ जरूर लेकर आना। हाँ यार, कहीं वो बेचारा बेहोश ही ना हो गया हो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, बहाने मत बनाओ और उसे लेकर आओ यहाँ। हाँ, कह देना तुम्हारा फोन पेलिन के पास है, इसी बहाने ले आना उसे। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ, कुछ गड़बड़ ना हो। बहुत मजा आने वाला है। हैरान हो जाएगा वो ये सब देखकर। कहो, मैं सुन रही हूँ। उम्मीद है तुम्हारे पास कोई नई ऑफर होगी मेरे लिए। मेरी एक ही ऑफर है, वो आप जान चुकी हैं। मतलब क्या है? मुझे सिर्फ और सिर्फ शेयर्स ही चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तुम आग से खेल रहे हो। अगर वो रिकॉर्डिंग कैनान ने सुन ली तो याद रखना, ना तुम्हें शेयर्स मिलेंगे और ना ही एपिक। क्या वाकई आरज़ू मैडम, आप वाकई ऐसा कर पाएंगी? जो मैं कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ हवा में तीर चला रही हैं। तुम्हें शायद अभी मेरी काबिलियत का अंदाजा ही नहीं। तो आपको ऐसा लगता है? लगता है आप सिर्फ ये चाहती हैं कि मैं शेयर्स ना लूं। कोई खेल खेल रही हैं आप। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ खेल कैसे खेला जाता है। क्या कर रही हैं? केनान को रिकॉर्डिंग भेजने के अलावा कोई चारा नहीं अब मेरे पास। मेलिका आपा, ये मैं केक ले आया हूँ। ठीक है, रख दो। आप जरा इसमें कैंडल्स लगा देंगी? मुझे बहुत सारे काम हैं, याद से लगा दीजिएगा। हाँ हाँ, लगा दूंगी मैं। जाकर अपने काम करो तुम। बहुत शुक्रिया आपा। चले मैं नीचे जाता हूँ। सलीम, क्या कर रही हैं आप? तुम्हें यकीन दिलाने का अब एक यही रास्ता है। ये नहीं हो सकता। कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।
लगता है तुम्हें वो रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर दिखाओ मुझे। तुम्हें दिखा दूं ताकि तुम इसे डिलीट कर सको? मेरे ख्याल से तो वो पहले ही डिलीट हो गई है। वरना अब तक दे चुकी होती। इरादा बदल दिया मैंने। मुझे शेयर्स चाहिए। कुछ तो कहो तुम, ऐसे इग्नोर मत करो ज़ैनब। ज़ैनब मेरी तरफ देखो। ज़ैनब, ज़ैनब, तुम मेरे लिए हाँ, यहाँ क्या कर रहे हो? वो किसी ने दरवाजा लॉक कर दिया था। लेकिन चाबी तो दरवाजे पर ही लगी हुई है। हम बहुत चिल्लाए लेकिन कोई नहीं आया। मेरा फोन भी नहीं था मेरे पास। हाँ, याद आया, तुम्हारा फोन पैलिन के पास है। वाकई में? हाँ बिल्कुल, वो कैफे गई है। गेट खोलने का शुक्रिया। काश कि मैं तुम्हें कुछ बता सकती सलीम, लेकिन मेरे दिल का हाल कभी नहीं जान पाओगे। मुझे जाना होगा यहाँ से, अब नहीं रुक सकती मैं। हद करते हो नादिर, तुम्हारी वजह से बिला वजह मुसीबत गले पड़ जाएगी। बड़ी मुश्किलों से मैंने उनका भरोसा जीता है और तुम ये सब बर्बाद करने पर तुले हो। खैर, इस वक्त सबसे ज्यादा अहम मेरी मंगेतर की खुशी है मेरे लिए। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। अरे वो आ गया। ज़ैनब, ये सब तुमने किया मेरे लिए? मैंने नहीं किया। सरप्राइज पसंद आया तुम्हें? यहाँ क्या हो रहा है? ज़ैनब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ज़ैनब, क्या हुआ है?
अपने काम से काम रखो। कौन हो तुम और मुझे धक्का कैसे दिया तुमने? पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। ज़ैनब तो मेरी मंगेतर है, समझ आई?